उसके अंतिम दर्शनों के लिए पूरा गांव पलके बिछा के अपने शहीद बेटे के इंतजार में जो है पूरा गांव बैठा है। चूल्हा तक पूरे गांव में नहीं जला है, पूरे गांव में गम का माहौल है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार हरियाणा 1008 पर एक बहुत ही गमगीन खबर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही गमगीन माहौल है। फिलहाल मैं रोहतक जिले के गद्दीखेड़ी गांव में मौजूद हूं। यहाँ पे हमारा एक नौजवान साथी जो देश का जवान, देश के लिए शहीद हुआ है। आपको मैं बता दूं कि 19 तारीख को, अभी जो 19 तारीख गई है, 19 तारीख को लेह लद्दाख में जो आर्मी का ट्रक था वो गहरी खाई में गिर जाने से देश के 9 जवान जो है शहीद हुए हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 3 जवान शामिल हैं। एक तो रोहतक जिले के गद्दीखेड़ी का अंकित कुंडू, जिसकी उम्र 25 वर्ष जो है वो बताई है, यहाँ पे आने के बाद में पता लगा है। एक जवान है नूह का और एक है पलवल जिले से। इसमें हरियाणा का एक जवान और भी था जो घायल है। फिलहाल आर्मी हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल हम गद्दीखेड़ी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे पूरा गांव अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए गमगीन जो माहौल में उसका पूरा गांव इंतजार कर रहा है। अभी तक जो है जो बॉडी है वो गांव में पहुंची नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पता लगा है, सरपंच साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि अब लगभग 2-2.5 घंटे का समय अभी लगेगा। दिल्ली जो है वो पार्थिव शरीर उनका पहुंच चुका है, सभी जवानों का। वहां से सबके जो है गांव में जो है वो पार्थिव शरीर वहां से उनको भेजा जाएगा और वहां से जो अंकित कुंडू का जो पार्थिव शरीर है वो भी गांव गद्दीखेड़ी के लिए वहां से जो आर्मी के जवान हैं वहां से उसको लेके निकल चुके हैं। अब यहाँ तक आने में जो 2 घंटे का 2.5 घंटे का जितना भी समय जो लगेगा उसका इंतजार पूरा गांव कर रहा है। एक बार मैं अनिल को कहूंगा ऊपर जो तस्वीर जो लगी हुई है वो दिखा दें। ये अंकित कुंडू की जो तस्वीर है, शहीद अंकित कुंडू अमर रहे, सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। शहीद अंकित कुंडू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 10 फरवरी 1998 में अंकित का जन्म इस गांव में एक बहुत ही सामान्य किसान परिवार में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद लगातार कड़ी मेहनत जो है इस लड़के ने की और अपनी देश सेवा का जज्बा जो है इसके अंदर था, वही जज्बा इसको आर्मी तक लेके गया। उसके बाद लगातार जो है कई सालों से देश की सेवा जो है लगातार कर रहा था। और एक और बात बता दूं मैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, यहाँ पे आने के बाद भी हमें पता लगा, गांव में घर पे भी हम गए हैं, जो माहौल जो दिखा है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि अंकित की जो शादी है वो अभी 5 महीने पहले ही हुई थी। 5 महीने ही उसकी शादी को हुए थे और अभी जो 19 अगस्त को जो ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उससे लगभग 2 महीने पहले अंकित अपने गांव से छुट्टी काट कर जो है वो अपनी ड्यूटी पे दोबारा गया था। 2 महीने उसको दोबारा गए हुए थे और अभी नेक्स्ट टाइम जो उसका आने का जो प्लान था वो दिवाली पे आने का प्लान उसका था कि दिवाली पे वो आएगा और धूमधाम से अपने परिवार के साथ वो दिवाली मनाएगा। लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहां पे ये बताया गया है कि जो आर्मी की कई सारी गाड़ियां जो वो चल रही थी और जब वो चल रही थी तो ये बताया गया है कि एक गाड़ी पहाड़ जो है वो फिसलने से या कैसे क्या कुछ हुआ है, जिस गाड़ी में, जिस आर्मी के ट्रक में अंकित और अंकित के साथ जो उसके और साथी जो जवान थे वो सब उस गाड़ी में मौजूद थे, वो गाड़ी फिसलने के कारण गहरी खाई में वो गाड़ी गिर जाती है, जिसमें अपने देश के, भारत देश के 9 जवान शहीद हो जाते हैं। जिनमें बताया गया है, जो अभी तक जो खबर है हमारे पास, कि 3 जवान हरियाणा के शहीद हुए हैं और एक हरियाणा का जो एक जवान और है वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल आर्मी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अभी इंतजार है, यहाँ पे जो है अंकित कुंडू का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ हैं। और जो बाकी जो 3 जवान थे उनके बारे में भी मैं बता दूं, तब तक जो है अंकित का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचता है। जो जवान थे उनके बारे में बता दूं, इसमें एक जवान था नूह जिले के संगेल गांव का,
जिसका नाम तेजपाल बताया है। और तेजपाल के 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटे की उम्र 6 वर्ष है और एक बेटे की उम्र 3 वर्ष है। तेजपाल भी इस हादसे में शहीद हुआ है। और एक जवान था इसमें पलवल जिले के बहीन गांव का रहने वाला, जो बेटा था मनमोहन, जो 2016 में आर्टिलरी विंग में गनर थे। 2016 से वो मनमोहन सिंह की 3 बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है तीनों बहनों की। करीब 5 महीने पहले ही उसकी जो पोस्टिंग है वो लेह लद्दाख में हुई थी। और एक बात और बता दूं कि मनमोहन जो है वो 3 बहनों का इकलौता भाई है, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है मनमोहन, जो इस हादसे में शहीद हुआ है, जिसकी 3 बहनें हैं। और उसकी उम्र भी लगभग इतनी 22, 23, 24 साल की लगभग उसकी उम्र बताई गई है। और जींद का जो जवान है उसका नाम है अनुज। जींद जिले के डिघाना गांव का जो अनुज है, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार अभी जो चला हुआ है। उसकी बताया गया कि जांघ में उसको फ्रैक्चर आया है और उसका इलाज जो चल रहा है। और आज की जो अपडेट थी वो ये थी कि आज उसको सोमवार है, आज सोमवार का दिन है, आज उसको चंडीगढ़ शायद उसको रेफर किया गया है। शायद अभी तक कंफर्म नहीं है कि, लेकिन जो खबर है कि शायद उसको चंडीगढ़ रेफर किया है। तो ये खबर है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और जितने भी साथी आसपास से जुड़ रहे हैं वो इस शहीद की श्रद्धांजलि में जो है वो शामिल हो। एक बार दिखा दे, जो गांव के जो युवा हैं वो इंतजार कर रहे हैं उस शहीद के पार्थिव शरीर का यहाँ पहुंचने पर मान सम्मान के साथ, राजकीय मान सम्मान के साथ जो है उसको यहाँ का जो ये ग्राउंड है, शायद ये सरकारी स्कूल का ग्राउंड है, एक बार वो बोर्ड दिखा दे। शहीद मेजर राजीव कुमार जून, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गद्दीखेड़ी। ये जो स्कूल है ये भी किसी शहीद के नाम से ही है, शहीद मेजर राजीव कुमार के नाम से ये स्कूल है, जो अशोक चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित भी हुए थे शहीद मेजर राजीव कुमार जी। आज वहीं पे उसी स्कूल के इस ग्राउंड में जो तैयारियां जो की गई हैं, यहाँ पे अंकित कुंडू को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है यहाँ पे उसको दी जाएगी। ये गांव के स्कूल की जो है जमीन है। हम जो गांव में गए, जब अंकित के घर पर हम गए तो गलियों से होके जब हम गुजरे तो पूरे गांव में गम का माहौल है। पूरे गांव में ये बताया है कि चूल्हा तक जो है वो नहीं जला है। लोग इंतजार में हैं कि कब हमारा जो बेटा है जो देश के लिए शहीद हो गया, कब वो जो है वो शरीर जो है यहाँ पे पहुंचेगा। उसके अंतिम दर्शनों के लिए पूरा गांव पलके बिछा के अपने शहीद बेटे के इंतजार में जो है पूरा गांव बैठा है। चूल्हा तक पूरे गांव में नहीं जला है। पूरे गांव में गम का माहौल है। और एक चीज मैंने और नोट की यहाँ पे आने के बाद, पूरे गांव के जो लोग हैं वो जब गद्दीखेड़ी का जो मेन अड्डा है, जो हाईवे पे जो लगता है रोहतक हिसार मेन रोड पे जो अड्डा जो लगता है गांव का, वहां से लेके और गांव तक जो है काफी लंबी दूरी है, शायद लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। उस पूरे टुकड़े पे जो है सफाई अभियान जो है चलाया गया है। गांव के काफी लोग मैंने वहां पे देखे कि वो सफाई करने लग रहे हैं, रोड को जो है दोनों तरफ से साफ करने लग रहे हैं कि हमारा जो शहीद बेटा है वो जो है जिसने आज गांव का नाम जो है रोशन किया है। देखिए गम का माहौल है, लेकिन वो कहते हैं कि जो शहीद जो होते हैं देश के लिए, जो शहीद होते हैं उनका जो है मतलब कुछ अलग ही मतलब ये चीजें देखने को मिलती हैं कि देश के लिए जो शहीद होता है वो गम के साथ साथ बहुत सारे लोग उसको ये भी देखते हैं, उम्र की तरफ देखें तो बहुत बड़ा जो है गमगीन माहौल है, लेकिन देश के लिए शहादत देना ये बड़े गर्व की बात जो है लोग इसको मानते हैं। और बहुत सारे जो है शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नौजवान जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें जज्बा होता है कि हम भी जो है किसी ना किसी दिन हम देश के जो है देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए काम आएंगे। अगर देश के लिए शहीद भी होना पड़ जाए तो भी किसी बात का कोई गम नहीं है।
ये जो है अपने जो है देहात के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जज्बा जो है देखने को मिलता है। और यही जज्बा जो है अंकित के अंदर था, जिसने कड़ी मेहनत करके जो है एक छोटी सी उम्र में जो देश के लिए शहादत उसने दे दी। 5 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को, अभी तक जो है शादी की जो खुशियां थी वो भी अभी तक जो है वो चल रही थी। 2 महीने पहले जो है वो अच्छा प्रेग्नेंट भी है। कितने महीने? एक भाई हैं जो गांव से हैं, ये बता रहे हैं कि जो अंकित की जो पत्नी है, जो 5 महीने पहले अंकित की शादी हुई है, वो प्रेग्नेंट भी जो है बताई गई है। अंकित का जो बच्चा है वो भी अपनी माँ की जो है कूख में है। इसने जो है जन्म लेने से पहले ही इससे सर से जो है बाप का साया उठ गया। ये बहुत ही गमगीन जो है माहौल है। और इस तरह की जो है खबरों के लिए शब्द नहीं होते कि किन शब्दों से जो है हम आपके सामने ये खबर रखें। ये बहुत ही गमगीन माहौल है। और गांव के सरकारी स्कूल के जो है ग्राउंड में एक बार फिर कहूँगा वो तस्वीरें आप दिखा दें। सरकारी स्कूल में जो यहाँ पे जो है उनके अंतिम संस्कार की तैयारी जो है की गई है। पूरा जो है गांव इंतजार करने लग रहा है। जिस वक्त अंकित का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचेगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हरियाणा 1008। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।